हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सवर्ण समाज इस समय भारत का सबसे ज़्यादा असुरक्षित, उपेक्षित और प्रतिबंधित समाज बन गया है। SC/ST एक्ट से तो पहले से ही इसको अपराधी घोषित कर दिया गया था। अब UGC कानून के जरिए भी सरकार ने यह साबित कर दिया है, दिखा दिया है कि सामान्य वर्ग ही यानी सवर्ण समाज ही इस देश का अपराधी वर्ग है, वही शोषक है, वही सामंती विचार का है। उसी से शेष अन्य सभी समुदाय समाज को खतरा है। लेकिन मेरी समझ से सवर्ण समाज यानी कि सामान्य वर्ग यानी सामान्य जन को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? सबसे ज़्यादा खतरा है अपने खतरे को न जानने से। यहाँ मेरा एक कोटेशन है, अपनी समस्या को न जानना सबसे बड़ी समस्या है और सामान्य जन इसी समस्या से पीड़ित है। या तो वह इस भुलावे में है कि वह तो यहाँ का राजा है क्योंकि परंपराएं उसके पक्ष में रही हैं कभी, और या फिर वह समस्या को अगर देखता है तो वह समस्या क्यों है, किस रूप में है, उसे नहीं समझ पाता। जैसे वर्ष 2014 से 90% सवर्ण समाज के लोग, सामान्य वर्ग के लोग यह मान चुके हैं कि उनके लिए समस्या मध्यकाल में जो मुसलमान शासकों ने इस देश पर शासन किया, अत्याचार किया, उससे बदला लेना है। और इसी बीच क्या समस्या आ गई कि आपसे बदला लेने वालों को खड़ा कर दिया गया, तैयार कर दिया गया, और जैसे वे तैयार हुए तो आप पर उनको हमला करने के लिए छोड़ दिया गया। क्या हुआ है? UGC कानून आने के बाद जब कुछ घटनाएं प्रकाश में आने लगी हैं कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक 12 साल की ब्राह्मण बच्ची को दबंगों ने उठा लिया है, और तब तक अगली एक खबर आ जाती है कि एक ब्राह्मण पुजारी इंद्रभान द्विवेदी की केवल इस नाते निर्मम हत्या एक दलित व्यक्ति के द्वारा की जाती है क्योंकि वह इंद्रभान द्विवेदी ब्राह्मण है और पुजारी है। इसका मतलब क्या है कि अपनी समस्या को न जानना सबसे बड़ी समस्या है। अपने सामने आ रहे खतरे को न जानना सबसे बड़ा खतरा है, और इसमें सामान्य वर्ग जो है पूरी तरह से फंसा पड़ा है। यही कारण है कि मैं अपने YouTube चैनल द लॉजिकल इंडियन के जरिए जब कुछ चेतना का प्रसार किया तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यह लिखा है कि यह सब बात तो हम लोग पहले से जानते ही नहीं थे। जैसे आपको जब यह सूचना मिली है कि SC/ST एक्ट राजीव गांधी की सरकार ने बनवाया, VP सिंह की सरकार ने लागू किया, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको कई गुना अधिक बढ़ा दिया, मजबूत किया, तब आपको समझ में आया कि अरे हम तो मुसलमानों को दुश्मन मान रहे हैं, लेकिन हमें किसी अन्य समाज का दुश्मन बना देने के लिए, उस समाज के सामने कमजोर कर देने के लिए कानून कौन बना रहा है। जैसे यह तथ्य पता चला कि वर्ष 1990 के जनवरी से मार्च तक में जो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, कत्लेआम करके वहां से खदेड़ दिया गया, उस समय सरकार VP सिंह की थी, जिसको समर्थन दे रही थी अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता वाली भाजपा। और उस भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के पलायन को, उनके नरसंहार को, कत्लेआम को रोकने के लिए कहीं कोई गुहार नहीं लगाई, सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि उन सभी बातों को छोड़ करके जिस समय सवर्ण समाज का, सामान्य वर्ग का युवा शेष भारत में मंडल कमीशन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने में व्यस्त था, ये लोग राम रथ यात्रा निकाल करके आपसे राम मंदिर बनवाने के अभियान में जुड़ने की पुकार करने लगे। और आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आप ही के एक वर्ग के खिलाफ इतना बड़ा नरसंहार हो गया। आज तक वो टेंट में है, जैसे हैं वैसे हैं। जैसे आपको यह पता चला इन वीडियोज के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट के आड़ में जो सरकार छुप रही है और कह रही है कि UGC कानून तो हमने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार बनाया, लेकिन जब इसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST एक्ट के अधीन कोई मुकदमा दर्ज किए जाने पर विशेष जांच करने का दिशा निर्देश दिया गया था, तब यही संसद, यही सरकार नरेंद्र मोदी की आनन फानन में संसद से एक अधिनियम बनवाती है और काशीनाथ महाजन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस दिशा निर्देश को, उस सुझाव को उलट देती है। तो एक तरफ UGC के मामले में हमारे खिलाफ जो बातें कही गई हैं, उसके लिए फौरन सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में खड़ा होते हुए सरकार कानून बनवा देती है।
यहां तक बनवा देती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा वह भी लिख देती है। जबकि हमारे साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव, अनावश्यक प्रताड़ना से हमको बचाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई दिशा निर्देश जारी करता है तो यह संसद और सरकार फौरन कानून ला करके उस निर्णय को पलट देती है। तो यह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, तो उसी तरह कार्य कर रही है जैसे कभी शाहबानो बेगम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को उलटने के लिए राजीव गांधी की कांग्रेसी सरकार ने संसद से कानून बनवा दिया था। तो क्या यह सब आप जान रहे थे? क्या इन तथ्यों से, तर्कों से आप परिचित थे? और क्या आप जब इन तथ्यों को जान गए हैं तो आपके सामने समस्या का एक नया स्वरूप नहीं प्रकट आ गया? इसलिए जरूरी है कि हम अपनी समस्याओं को पहचाने, जाने और तब उनके निराकरण का प्रयास करें। इसीलिए दोस्तों, जितना जरूरी है कि हम एक राजनीतिक पार्टी बनाकर सवर्ण समाज की आवाज को आवाज दें, उसके लिए हम राजनीतिक मंच पर लड़ें, पार्टी के स्तर पर डबल लेयर की सुरक्षा दें। ठीक उतना ही जरूरी अभी है कि समाज में चेतना का प्रसार किया जाए, और यह जिम्मेदारी मैं बिना किसी मंच के इस YouTube चैनल के जरिए निभा रहा हूं, उठा रहा हूं। आप सबका भरपूर सहयोग भी मुझे मिला है। आपने यथासंभव इन वीडियोज को शेयर किया है, लोगों तक पहुंचाया है, लोगों में जागरूकता आई है। लेकिन इस कार्यक्रम को बृहद पैमाने पर अंजाम देने के लिए, यानी सामान्य जन में चेतना का प्रसार करने के लिए, उनकी समस्याओं का चिन्हीकरण करवाने के लिए, उन समस्याओं में कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां छुपी हैं यह जताने बताने के लिए, उनसे निकलने निपटने के उपाय क्या हैं यह सब सुझाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता है, एक सामाजिक संगठन की आवश्यकता है। राजनीतिक पार्टी एक अलग कार्य करेगी, सामाजिक संगठन अलग कार्य करेगा। मेरे विचारों से आप सब सहमत होते हैं, इसलिए उन विचारों के प्रचार प्रसार के लिए यह एक संगठन बनाया गया है जो सामाजिक संगठन है, सुधारवादी संगठन है, जिसका नाम है सामान्य जन चेतना मंच। दोस्तों, पहले मैंने इसका नाम सवर्ण चेतना मंच रखा था, जो आनंद फानन में था और कहा भी गया था कि इसका नाम बदला जाएगा। आप में से तमाम लोगों का सुझाव आया जो बिल्कुल उपयुक्त और उचित है कि सवर्ण शब्द को हटा करके उसकी जगह पर सामान्य जन शब्द रखा जाए। मैं आप में से तमाम लोगों के इस विचार को स्वीकार करके इसका नाम सामान्य जन चेतना मंच कर रहा हूं। दूसरा आपका सुझाव आया है कि इसमें केवल उन्हीं लोगों को जोड़ा जाए जो इस लक्ष्य के लिए समर्पित हों, इसलिए इसमें कुछ विशेष शर्तों के साथ सदस्य बनाए जाने को निश्चित किया गया है। आप इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके सदस्यता अभियान से कैसे जुड़ करके क्या करें यह सब जान सकते हैं। आप सब जानते हैं कि भारत में इस समय सवर्ण समाज जिसको कहा जाता है, जो अनारक्षित वर्ग है, जिसको हम सामान्य वर्ग भी कहते हैं और जिसको यहां हमने सामान्य जन कहा है, वह इस समय भारत का सर्वाधिक असुरक्षित, उपेक्षित और प्रतिबंधित समाज बन चुका है। हम में से कुछ लोग बहुत मजबूत हैं, कुछ लोग बहुत मजबूत हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज पर सारे संसाधनों को हड़पने की तोहमत भी लगती है। लेकिन हमारे में से 70% लोग अत्यंत गरीब हैं, उन्हीं को वह तोहमत झेलनी पड़ती है। क्या अडानी अंबानी अगर वे सवर्ण समाज से आते हैं तो अपनी संपत्तियां सवर्णों में बांटते हैं? क्या वे सवर्ण समुदाय के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य करते हैं? हमारे समाज से आने वाले मंत्री, न्यायाधीश, सचिव, विधायक, सांसद, क्या ये लोग अपनी हैसियत का प्रयोग अपने समाज के लिए करते हैं? जी नहीं। या तो यह संपूर्ण देश के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और या फिर अपने खुद के और अपने परिवार के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एजेंडा, कोई मुद्दा, कोई लक्ष्य रखा ही नहीं गया है कि इन लोगों पर कोई यह बंधन लगाया जा सके कि ये लोग अपने समाज के लिए भी कोई न कोई योगदान करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पद पर बैठकर कोई योगदान करें, लेकिन उस पद से जो उनको धन का लाभ मिल रहा है, कम से कम उसका तो योगदान कर सकते हैं। संसद में जाकर के जो बोलने का हक है उसका वो प्रयोग कर सकें। इसके लिए हम लोग राजनीतिक पार्टी बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्दी मैं उस संदर्भ में घोषणा करूंगा। लेकिन आम जनता में चेतना का प्रसार होना अत्यंत जरूरी है। जब तक आम जनता में चेतना का प्रसार नहीं होगा,
तब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी बना ली जाए वह उस लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर पाएगी जिस लक्ष्य से स्वयं जनता अवगत न हो। इसीलिए राजनीतिक पार्टी बनाने के क्रम में हमने सबसे पहले सामान्य जन चेतना मंच का गठन किया है और इसका सदस्यता अभियान आज से शुरू हो रहा है। दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो लोग गंभीर हों केवल वे ही लोग इसकी सदस्यता स्वीकार करें और अधिक से अधिक संख्या में आप इस मंच में सदस्यों को जोड़ें, जिससे कि संख्या के अनुसार हमारी ताकत बन सके। और जाहिर सी बात है कि जो कोई भी सदस्यता लेगा वह कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग करके ही सदस्य बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास बूंद बूंद से सागर जैसे बनता है, वैसे ही एक आर्थिक राशि इकट्ठा होगी जिससे यह मंच अपना प्रचार प्रसार का कार्यक्रम निर्बाध रूप से कर पाएगा। आप में से जिन लोगों को कोई जिम्मेदारी लेनी है वे लोग भी आए हमारे साथ जुड़ें। और जैसे ही कोई राजनीतिक पार्टी बनती है हमारा यह मंच उस राजनीतिक पार्टी की एक इकाई के तौर पर काम करेगा, सामाजिक चेतना प्रसार की इकाई के रूप में कार्य करेगा। तो दोस्तों, इसलिए आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि यदि अब तक के मेरे विचारों से आप सहमत हैं, आपको लगता है कि नहीं पंकज त्रिपाठी के विचारों से समाज में चेतना आई है, समाज को सही दिशा मिली है, समाज अपनी सही समस्याओं को सही तरीके से पहचान पा रहा है और उसका कोई निदान भी निकल ही आएगा, तो आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस मंच की सदस्यता स्वीकार करें, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपने सामान्य जन चेतना मंच के माध्यम से सामान्य वर्ग में चेतना प्रसारित करने के अपने अभियान पर मैदान में उतर सकें, निकल सकें और इस समाज को जो पिछले 1.5 सदी से 150 वर्षों से अपने समाज के लिए कोई लक्ष्य कभी नहीं चुन पाया है और जिसके चलते वह असुरक्षित, उपेक्षित और प्रतिबंधित वर्ग बन गया है आजाद देश में, उसको उसकी समस्याओं से अवगत कराया जा सके, समस्याओं की गंभीरता बताई जा सके, समाज के सामने आसन्न खतरों को बताया जा सके। क्यों किसी की बेटी उठा ली जा रही है, क्यों किसी पुजारी का ब्राह्मण होने के नाते हत्या हो जा रही है, इन सब कारणों को समझाया जा सके और इनका निदान कैसे निकलेगा, हम कैसे अपने जन धन मन का समुचित संतुलित प्रयोग करें जिससे कि हम इन सभी समस्याओं से न केवल निजात पाएं बल्कि इस देश में एक मजबूत शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करके राष्ट्र निर्माण में एक सामूहिक भूमिका अदा कर सकें। इन सब बातों को समझाने के लिए, बताने के लिए मैं बहुत ही जल्द अभियान शुरू करने वाला हूं। आप में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, उतना ही हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और जो लोग जिम्मेदारी लेना चाहते हैं वे लोग मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क करें। आप सिर्फ इतना लिखें कि मैं सामान्य जन चेतना मंच से जुड़कर कोई जिम्मेदारी लेना चाहता हूं, जिससे कि आसानी से उसकी जिम्मेदारी आपको देने के बारे में सोचा जा सके, निर्णय लिया जा सके। इस वीडियो को आप खूब प्रचारित प्रसारित करिए। सदस्यता अभियान से कैसे जुड़ेंगे, सदस्य कैसे बनेंगे, इस बारे में आपको व्हाट्सएप पर बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर द लॉजिकल इंडियन चैनल ही हमारी आवाज है। आप हमसे जिस किसी तरह से जुड़ना चाहते हैं वह आप लिख कर भेजिए। जय संविधान।